राम मंदिर चढ़ावे चोरी के मामले में अब ये जानकारी सामने आ रही है कि एसआईटी की रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार ईओडब्ल्यू से भी इस पूरे मामले की जांच करा सकती है। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय मौजूद है। सर, अब ये जानकारी आ रही है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद, क्योंकि जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है उसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि ईओडब्ल्यू से भी सरकार जाँच करा सकती है। देखिए, जो एसआईटी का गठन किया सरकार ने, एसआईटी के जो चेयरमैन विजय विश्वास पंत, वो पहले से संदिग्ध हैं और प्रयागराज के स्टैम्पेड के मुख्य व्यक्ति हैं जिन्होंने वहाँ पर उकसाया था भीड़ को, चलो चलो आप अमृत वर्षा हो रही है, जाके स्नान करो। तो जो व्यक्ति पहले से उसमें एक उस मुख्य व्यक्ति है, उससे जांच कराने में ये संदेह था, पहले से हम लोगों ने व्यक्त किया था कि उसमें पूरी तरीके से जो सच चीज़ है वो बाहर नहीं आएगी। साधारण कमज़ोर लोगों को, जो बड़े लोगों के कहने पर उनके द्वारा ये सब सारी चीज़ें की गई थी, मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से ये लोग उसमें शामिल हैं, बड़े लोग हैं और ये किसी से एजेंसी सरकारी जांच कर रहे हैं। लोगों का विश्वास उठ चुका है। इसकी जांच माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज के द्वारा जांच हो, समयबद्ध जांच हो, तभी जनता का विश्वास फिर से आएगा। ये किसी ईओडब्ल्यू से करा लें, ये सीबीआई से करा लें, जनता का विश्वास उठ चुका है, क्योंकि इसमें सब बहुत बड़े बड़े लोग, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव भी उसमें शामिल हैं, वो सारे लोग उसमें हैं, निपेन मिश्रा से लेकर सभी लोग। मुझे लगता है कि इसकी जांच माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग हाई जज से करानी चाहिए। आपको एसआईटी पर भी भरोसा नहीं है? ईओडब्ल्यू से भी अगर सरकार जांच कराती है तो उस पर भी भरोसा? सरकार देखिए पूरी तरीके से चीज़ों को घुमाना चाह रही है। जितने वरिष्ठ बड़े लोग हैं, बड़ी मछलियां, उनको बचा रहे हैं। इस्तीफा एक बार देना, फिर उसको इंतज़ार करना, फिर उसका इस्तीफा स्वीकार करना, ये क्या है? ये सब केवल एक ड्रामा है, नौटंकी है, जो जनता को भ्रमित करना। भगवान राम का पैसा खा गए, भगवान राम के चढ़ावे का पैसा खा गए। ऐसे चोरी किया इन्होंने, जो कि सबसे निकृष्टतम काम है, उसको भी ये लोग खा रहे हैं। भगवान राम जिसके नाम पर पूरे देश और दुनिया में आए, भगवान राम के नाम पे उनका पैसा खा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोगों पर कोई विश्वास नहीं रह गया। तो ये निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जज से जांच कराई जाएगी। सर, एक सवाल ये भी है कि रोजाना नया खुलासा राम मंदिर चढ़ावे चोरी के मामले में हो रहा है। ये भी खुलासा हुआ है कि जो आरोपी हैं उन्होंने बड़ी बड़ी संपत्तियां बना ली है, निवेश किया गया है। नहीं, उसमें सबकी जांच होनी चाहिए, जितने भी लोग हैं, चाहे वो प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा जी हैं, उनकी जांच हो, गोविंद देवगिरी हैं, जो मीडिया का देखिए खुलेआम माइक हटा रहे हैं मीडिया का, जो कोषाध्यक्ष, बिना कोषाध्यक्ष की जानकारी के कैसे ये चोरी हुई। गोपाल राव में कह रहे मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा, ये भी आ रही है बात, आपके समाचार चैनल मैंने देखा। अनिल मिश्रा हैं, ये चंपत राय बंसल हैं, ये सब लोग पूरी तरीके से वहाँ अपना साम्राज्य खड़ा कर चुके हैं। इनके खिलाफ, इनको ज़बरदस्ती उठाकर इनके जेल भेजना चाहिए, इनको कठोरतम कार्रवाई हो और इनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। छोटे जो लोग हैं वो तो इनकी बहुत, इनके कहने के अनुसार गाड़ी वाले, सफाई वाले, वो सब लोग हैं बेचारे जो उसमें फंस रहे हैं, वो तो उनसे रिमांड लिया जाए, सारी बातें बता देंगे। वो पुलिस रिमांड ले, थोड़ी कड़ाई से पूछताछ करे, सब लोग उसमें सामने आ जाएंगे, जितने बड़े लोगों ने कितने घोटाले किए, कई हजार करोड़ का घोटाला है। एक और आखिरी सवाल है कि चंपत राय ने कल एक पोस्ट भी किया था जिसमें कहा गया कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जवाब दिया जाएगा, अभी मैं मौन हूँ। लग रहा है कि बचाया जा रहा है जो जिनका नाम भी लगातार आप ले रहे हैं, अनिल मिश्रा, चंपत। ये पूरी तरीके से लोग मौन हैं, मौन धारण किए हैं, मौन धारण कर रहे हैं। इनके खिलाफ पुलिस ले जाकर अभी इनको 3rd डिग्री का इस्तेमाल करे, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, क्योंकि ये लोग पूरी तरीके से भगवान राम का पैसा इन्होंने लूटा है। चढ़ावा जो चढ़ाया गया है, जो सोना चांदी जवाहरात सब कहाँ हैं? पूरी तरीके से इन लोगों ने मौन क्यों हैं? आप बताइए जनता को। इस्तीफा क्यों दिया? स्वीकार हुआ, इसका मतलब कि आप प्रथम दृष्टया आप बिल्कुल आपने स्वीकार किया है कि गलत काम किया है, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं। जब आप नहीं शामिल हो तो इस्तीफा क्यों दिया? आपने नहीं देना चाहिए, लड़ना चाहिए था। इसका मतलब कि अब शामिल हैं, आप लोगों ने मिलकर राम मंदिर को लूटा है, उस चढ़ावे को लूटा है, चंदे को लूटा है और अपना घर भरा है और आरएसएस और बीजेपी को पैसा दिया है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।